किस तरीके से हम लोग अपने पेज के ऊपर स्क्रॉल करते हुए आइटम्स को सेलेक्ट करेंगे। जिस आइटम को भी हम सेलेक्ट करेंगे उसको लोकल स्टोरेज में कैसे हम लोग लेके आएंगे, और फिर अगर आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसकी क्वांटिटी में एक और ऐड कर देंगे। अगर आइटम फ्रेशली ऐड हो रहा है तो वहां पे क्वांटिटी नाम की एक नई प्रॉप रख के उसे 1 पे सेट कैसे करेंगे, इस चीज पे हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आज हम लोग कार्ड सिस्टम पे बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं बिना देर किए अपना वीडियो। तो दोस्तों, काम कैसे कर रहा होगा हमारा प्रोजेक्ट, जरा देखिए। ये हमारे पास लोकल स्टोरेज है। लोकल स्टोरेज में हम लोगों ने सारे प्रोडक्ट्स को पिछले वीडियोस में आप देखेंगे फैच करके हमने यहाँ पे फैच्ड प्रोडक्ट्स में रख लिया था। अब यहाँ पे हम लोग एक नया वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा कार्ट इन लोकल स्टोरेज। जितने भी आइटम्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो सारे कार्ट इन लोकल स्टोरेज में आ जाएंगे। पहले मैं एक बार इसको डिलीट करके दिखाता हूँ दोस्तों, इस तरीके से। और जैसे इस पेज को हम लोग रिफ्रेश करेंगे अपने आप से एक वेरिएबल यहाँ पे बन के आ जाएगा कार्ट इन लोकल स्टोरेज, जिसमें एक एम्प्टी एरे यहाँ पे रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब जैसे ही मैं आइटम को ऐड करूंगा वो एक बार पहली बार मुझे मैसेज देगा कार्ट इज एम्प्टी, और यहाँ पे मेरे पास आइटम ये ऐड हो चुका है। और इसमें तो यहाँ पे देखिए कोई भी प्रॉप क्वांटिटी नाम से नहीं है, लेकिन मैंने कार्ट इन लोकल स्टोरेज में जो किया था उसमें क्वांटिटी नाम की एक नई प्रॉप डाल दी है। अब जरा इसमें दूसरा आइटम हम ऐड करेंगे। दूसरा आइटम ऐड हो गया है। जितने भी आइटम ऐड हो जाएंगे उनको रेड कलर से ये डिनोट कर रहा है। फिर तीसरा आइटम, इस तरीके से हम लोग आइटम्स को ऐड करते चलेंगे। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं दोस्तों, तो रिफ्रेश करने पे आप देखें जरा, यहाँ पे FJ ऑल रेवन जो ये पहला प्रोडक्ट है, मैं इसको ऐड पे क्लिक कर रहा हूं और यहाँ पे मेरे पास एक और क्वांटिटी के अंदर वेरिएबल में ऐड हो जाता है। ठीक है, एक क्वांटिटी और इंक्रीज हो जाती है। तो अब हम लोग जरा इसको समझें कि इसको हम प्रैक्टिकली कर कैसे रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो ये हमारा दोस्तों कोड है जिसको यूज करके हम लोगों ने सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे डिस्प्ले किया था। आपको याद होगा कि अगर तो प्रोडक्ट इन लोकल स्टोरेज ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप रेंडर कर दो, अगर प्रोडक्ट हैं तो, अगर प्रोडक्ट नहीं है तो उनको फैच कर। पुराने वीडियो में इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एडिंग कार्ट आइटम्स इन लोकल स्टोरेज, और ये हम अपनी मेन फाइल में ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये फाइंड आउट करें कि इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी मैं क्लिक करूं और उसमें क्लिक करने पर जिस भी बटन पे मैं क्लिक करूं वो प्रोडक्ट मेरा वहां से उठ के आ जाए। तो ये ऐसे मैं कैसे करूंगा कि मैं कहूंगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर, और यहाँ पे इसमें हम लोग ये कहेंगे कि भाई मेरा इवेंट जो है वो क्लिक का रहेगा, और यहाँ पे मैं अगर इवेंट को पास करूं तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों। सबसे पहला काम, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो मुझे इस बटन को, जिसको भी मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, मुझे उसे फाइंड आउट करना होगा। और वो कैसे फाइंड आउट होगा दोस्तों, यहाँ पे इस बटन, इन बटन्स की सबकी मैंने एक क्लास ली हुई है ऐड बटन। तो मैं कहूंगा यहाँ पे कि ई डॉट टारगेट डॉट क्लोजेस्ट, और यहाँ पे मैं कहूंगा कि डॉट एड BTN करके क्लास जिसकी भी है आप उसको उठा लाओ, और यहाँ पे इसको आप कह दो कि ये मेरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट बटन है। ठीक है, इसमें इसको जाके आप स्टोर कर दो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों डोम के अंदर जहां पे भी आपने क्लिक किया है और उसमें क्लोजेस्ट में जहां पे भी उसको देखिए, ये क्लोजेस्ट क्या है, डोम क्या है, डोम एक मॉडल ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। तो उसमें से जहां पे भी इसको मैंने क्लिक किया है उसमें ऐड बटन नाम की प्रॉपर्टी जहां मिल जाएगी उसी बटन को ये यहाँ पे रेफर करने वाला है। तो इस प्रोडक्ट बटन को हमने यहाँ पे ले लिया और उसके बाद हम इसकी आईडी यहाँ से उठाएंगे दोस्तों। मैं कहूंगा कि प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू, है ना, प्रोडक्ट बटन जो मैंने अभी क्लिक किया है उसकी डेटा सेट प्रॉपर्टी ले लेंगे और उसकी आईडी हम यहाँ से
पिक कर लेंगे। ये डेटासेट प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, हर एक बटन जब क्रिएट किया था तो उसकी एक डेटासेट प्रॉपर्टी सेट की थी। आप यहाँ पे देखिए रेंडर कार्ड में, इसको हम अगर ओपन करें फंक्शन को, रेंडर कार्ड को, तो इनर HTML पार्ट के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे कि मैंने डाटा आईडी सेट की थी हर एक बटन को जब क्रिएट किया था। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको यहाँ पे रेफर कर रहे हैं, और क्योंकि ये स्ट्रिंग में है तो हम लोग इसको नंबर में यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि मुझे मेरा प्रोडक्ट मिल गया है, और मैं अलर्ट कर दूं, यहाँ पे देखना ध्यान से, अलर्ट कर दूं प्रोडक्ट आईडी को। तो देखिए क्या हुआ, क्या हो रहा है आप जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने इस बैग पे क्लिक किया और प्रोडक्ट आईडी आ गई 1, दूसरे पे क्लिक किया प्रोडक्ट आईडी आ गई 2, मैंने किसी पे रैंडमली क्लिक किया प्रोडक्ट आईडी आ गई उसकी। ठीक है, तो प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से मुझे मिल चुका है प्रोडक्ट। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये कहूंगा कि इस प्रोडक्ट को जिसकी आपने आईडी फाइंड की है, असल में लोकल स्टोरेज में जो आपने लिए हुए हैं उनमें से इस प्रोडक्ट का सारा डिटेल उठा लाओ। ठीक है, कैसे करेंगे दोस्तों, मैं यहां पे कहूंगा कॉन्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा इसको, प्रोडक्ट इन लोकल स्टोरेज जो मैंने टॉप पे लिए हुए हैं। प्रोडक्ट इन लोकल स्टोरेज कौन से हैं, ये वाले, ठीक है, जिनको हमने फैच करके इसमें स्टोर कराया था। मेकिंग ब्राउजिंग फास्ट वाले वीडियो में जाके देख लो कि ये कैसे हैं। अब प्रोडक्ट इन लोकल स्टोरेज में फाइंड मेथड हम लोग लगाएंगे और ये कहेंगे कि इन सारे प्रोडक्ट्स में से आप एक एक प्रोडक्ट को निकाल लो, और इस प्रोडक्ट की जो भी आईडी है, हर एक प्रोडक्ट की जो आईडी है p.id.id, अगर ये मैच करती है, एग्जैक्टली मैच करती है किससे, प्रोडक्ट आईडी से। अब ये प्रोडक्ट आईडी जो हमने अभी क्लिक किया है उससे अगर एग्जैक्टली ये मैच करती है तो यहां पे वो प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा। देखिए कंसोल लॉग करूं मैं इसको और यहां पे कहूं प्रोडक्ट सेलेक्टेड, ध्यान से देखना, प्रोडक्ट सेलेक्टेड इज प्रोडक्ट। देखो यार, यहां पे राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ, यहां पे कंसोल मिलेगा, कंसोल पे जाके आप जरा देखो आपने किस प्रोडक्ट पे क्लिक किया है, तो वो यहाँ पे छप जाना चाहिए। मैंने इसको ऐड किया, यस, ये सारा प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पे डिटेल में आ गया, प्रोडक्ट सेलेक्टेड। नेक्स्ट पे क्लिक करो, ये पूरा आ गया प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसी प्रोडक्ट को जो आपने सेलेक्ट किया है कार्ट में बिछा देना है। कैसे, ऐड टू कार्ट फंक्शन हम लोग एक बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट को सेंड कर देते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अब ऐड टू कार्ट फंक्शन को बना लेते हैं। कैसे, फंक्शन ऐड टू कार्ट, और इसके अंदर हम लोग कहेंगे कि न्यू आइटम करके आप दे दो, यहाँ पे भाई नया आइटम आप ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यार सबसे पहले ये जो फंक्शन मैंने बनाया है इसमें एक चीज ध्यान से करो आप, इसमें एक अपनी कार्ट बना लो। कैसे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो कार्ट इन लोकल स्टोरेज, लोकल, और यहां पे क्या करो, जो भी डेटा आप लोगे उसको स्टोर करा देना स्ट्रिंगीफाई करके, ठीक है। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और यहां पे ये डाटा दे देना। कौन सा डाटा दे देना, जो आपने यहां से ऐड करना होगा, वो कौन सा होगा, तो मैं उसके लिए ना एक वेरिएबल ले लेता हूं यहाँ पे इसके अंदर, और उसका नाम रखता हूं यहाँ पे आइटम्स इन कार्ट। तो यहाँ पे लेने की बजाय इस वेरिएबल को मैं इस क्लिक से भी पहले ले लेता हूं। कैसे, यहां पे मैं ये कहूंगा लेट आइटम्स इन कार्ट इज इक्वल टू एम्प्टी अरे, या तो इसको एम्प्टी कार्ट ले लो, ठीक है। कौन सा आइटम पड़े हो, लोकल स्टोरेज में गेट आइटम करके आप ये लगाओ, और यहां पे कहो कि भाई हो सकता है इसमें पहले से ही मेरे पास आइटम्स पड़े हैं, लोकल स्टोरेज। देखिए स्पेलिंग गलत मत करना, मैंने यहाँ पे कहा कि या तो आइटम्स पहले से लोकल स्टोरेज में पड़े हैं या तो एम्प्टी अरे से उसको इनिशियलाइज करा दो। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे ये पूरा जो पार्ट मैंने लिया है, आपको पता है लोकल स्टोरेज में जो आइटम स्टोर होते हैं वो स्ट्रिंगीफाई होते हैं, तो जब हम उनको फैच करेंगे तो उनको पार्स भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप करना इनको दोस्तों, ना भूलना। अब एक चीज और खास, अगर हो सकता है थोड़ा सा और इस पे काम करते हैं, यहीं पे
हो सकता है कि यहाँ पे आइटम इन कार्ट इसे मिले ही ना, है ना। तो मैं ये थोड़ा सा ट्राई ब्लॉक में डाल रहा हूँ, ट्राई कैच ब्लॉक में, इसको हो सकता है एरर आ जाए यहाँ पे। मैं कहता हूँ कि इसे कुछ नहीं मिला। क्यों कुछ क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहाँ पे लोकल स्टोरेज में ये कार्ट इन लोकल स्टोरेज अभी बना ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, मैंने यहाँ कहा इफ नॉट आइटम्स इन कार्ट, आइटम्स इन कार्ट करके मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, यहाँ पे एरे बना रहा हूँ। अगर ये अवेलेबल ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे कहूंगा कि लेट एम्प्टी कार्ट करके मैंने एक यहाँ पे एरे ले लिया एम्प्टी, और इसको सेट कर दिया लोकल स्टोरेज में। ध्यान से देखना, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पे मैंने कहा कि भाई तू इसको कार्ट कार्ट लोकल स्टोरेज के अंदर सेट कर दे। कैसे? जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। हम बड़ी नियत से काम करते हैं, देखो एम्प्टी एरे को भी स्ट्रिंगिफाई करा रहे हैं, है ना। और यहाँ पे इसका नाम एम्प्टी कार्ट है, तो एम्प्टी कार्ट ले लो। ठीक है, होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे प्रैक्टिस जरूर कर लेना, प्रैक्टिस किए बिना ये आपको नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, एरर में तो सिंपल आप लिख लो कंसोल लॉग एरर अकर्ड इज एरर डॉट मैसेज, एरर डॉट मैसेज, तो जो भी इसका मैसेज होगा वो आ जाएगा आपको। अब फिर से हम यहाँ पे जुड़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे हम लोग इस आइटम्स इन कार्ट को देखना कैसे करेंगे। आइटम्स इन कार्ट को हम लोग फैच कर लेंगे इज इक्वल टू वही वाली लाइन यार, जेसन डॉट पार्स, और यहाँ पे कहेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, है ना। किस वेरिएबल से? ये पड़ा, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कभी मेरा वेरिएबल का नाम ना बदल जाए, कोई स्पेलिंग ना बदल जाए, है ना। ये वाला हमने यहाँ पे डाल दिया, कार्ट इन लोकल स्टोरेज। तो यार जो भी कार्ट आएगी लोकल स्टोरेज में, इसको जरा यहाँ पे हम लोग लिख लें, कार्ट इन लोकल स्टोरेज इज इक्वल टू आइटम्स इन कार्ट। यहाँ पे एक बार इसको प्रिंट भी करा के चलते हैं। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब मेन पार्ट इसका शुरू होने वाला है। मेन पार्ट क्या है, क्या कहता है कि अगर तो मैंने ये जो आइटम्स लिए हैं उसमें कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भी हैं, ऐसा नहीं है वो कि वो अभी तक एम्प्टी एरे ही लिए बैठा है। तो अगर एम्प्टी एरे लिए बैठा है तो वहां पे आप उसको कह दो कि कार्ट इज एम्प्टी। चलो इतना काम तो कर लेते हैं। आइटम्स इन कार्ट डॉट लेंथ LENGTH इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0, तो हम यहाँ कहेंगे एक अलर्ट दे देते हैं, कार्ट इज एम्प्टी। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इस पे यहाँ पे क्लिक किया, किसी आइटम को ऐड किया, तो वो कह रहा है कि कार्ट इज एम्प्टी। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे दो केसेस होंगे, या तो कार्ट के अंदर आइटम होगा या तो नहीं होगा। अगर कार्ट के अंदर आइटम नहीं होगा तो मुझे क्या करना है, वहां पे उसके साथ एक नई प्रोब बना दूंगा क्वांटिटी, और उसको 1 सेट कर दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको ध्यान से सुने कि अगर वहां पे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो उसमें एक नई क्वांटिटी नाम की प्रोब हम ऐड कर रहे हैं, उसको 1 सेट कर रहे हैं। क्यों? वो आगे काम आएगी। क्या काम आएगी? जैसे मैंने उसमें उसी प्रोडक्ट को दोबारा ऐड करना है तो उसी क्वांटिटी में एक बार और ऐड हो जाए, ना कि वो प्रोडक्ट बार बार ऐड होता रहे। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। मैं ऐड करूंगा तो हर बार वो प्रोडक्ट इस कार्ट में चला जाएगा, और मैंने अगर इस कुछ ऐसा करा तो वो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए। तो बेटर इज दिस कि क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए। देखिए इसको हम कैसे करने वाले हैं दोस्तों। इस चीज को करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि आइटम को फाइंड आउट करूंगा कि वो इस लिस्ट में है भी कि नहीं। और वो कैसे होगा, मैं यहां पे एक मेथड इस्तेमाल करता हूं। मैं कहता हूं आइटम इन कार्ट डॉट फाइंड इंडेक्स। ये मेरे पास एक मेथड है जो क्या करेगा, हर एक आइटम को आइटरेट करेगा और ये कहेगा कि आइटम डॉट आईडी इज इक्वल टू न्यू आइटम डॉट आईडी। भाई जो आइटम हम ऐड करने जा रहे हैं, अगर उसकी आईडी इसमें से किसी भी आइटम की आईडी से अगर मैच कर गई तो ये उस आईडी को मुझे दे देगा। अदरवाइज अगर वो मैच नहीं करगी तो -1 रिटर्न कर देगा। तो फाइंड इंडेक्स मेथड आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैं इसको यहां पे स्टोर कर रहा हूं इंडेक्स ऑफ आइटम से। इंडेक्स ऑफ आइटम से मैंने यहां पे स्टोर कर लिया। फिर मैं यहां पे कहूंगा इफ इंडेक्स ऑफ आइटम इज -1। इसका मतलब कि मुझे वो आइटम नहीं मिला है इस लिस्ट में, जो कार्ड है मैंने बनाई है उसमें ये आइटम नहीं मिला है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे दोस्तों, मैं कहूंगा कि ऐड दिस आइटम विद अप्रोप क्वांटिटी सेट टू 1। ठीक है, और नहीं तो अगर वो आइटम मुझे मिल गया है, ठीक है ना, अगर मिल गया है तो क्या करूंगा, ऐड दिस आइटम
एंड इंक्रीज 1 टू क्वांटिटी। आप समझ में आ गया? समझ में आ गया आई होप। चलिए इस काम को कर लेते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों? मैं यहां पे आइटम्स इन कार्ट डॉट पुश, है ना, एरे के अंदर एलिमेंट्स को डालना है तो पुश ही करेंगे, आपको पता है। स्प्रेड ऑल द spread an object with all the existing properties and take a new property named quantity and set it to 1। सिंपल। ठीक है दोस्तों, और ये जो चीज है मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है तो आप इसको कर्ली ब्रेसेस में बंद कीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। यहां पे अगर आइटम एग्जिस्ट नहीं करता है तो देखिए दोस्तों, यहां पे मैंने क्लिक किया, कार्ट इज एम्प्टी और आइटम मेरे पास यहां पे आ गया है। अगर इसी पे मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां पे दोबारा क्लिक करूंगा तो क्या होगा? अभी कुछ भी नहीं हुआ, एल्स पार्ट में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है ना? तो अगर मैं दूसरा प्रोडक्ट ऐड करता हूं यहां पे, ये वाला है ना, तो ये फिर से ऐड हो गया, नया प्रोडक्ट ऐड हुए जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसी पे क्लिक करता हूं, जैसे ये ब्रेसलेट है, मैंने इस पे दोबारा किया तो वो ऐड नहीं हो रहा। ठीक है ना, वो ऐड नहीं हो रहा। यहाँ पे देखिए 5 आईडी है इसकी, वो अलग से ऐड नहीं हो रहा है, मुझे उसकी क्वांटिटी में एक और ऐड करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों? यहां पे देखते हैं। आप कहेंगे कि भाई आइटम्स इन कार्ट पे, जितने भी आइटम हैं इस कार्ट पे, उसमें से इसी एरे के एलिमेंट पे चले जाओ। और वो कैसे जाएंगे? इसके इंडेक्स से, है ना, इंडेक्स ऑफ आइटम। और यहां पे जाके हम लोग ये कहेंगे कि इसको आप अमेंड कर दो। कैसे अमेंड करते हैं दोस्तों? ये देखिए, ये कर्ली ब्रेसेस लो, ये आपको ध्यान से देखना है। मैं यहां कहूंगा कि स्प्रेड इट विद ऑल द ओल्ड प्रॉपर्टीज, है ना, आइटम्स इन कार्ट, और ये वाला ही आइटम, इंडेक्स ऑफ आइटम हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, उसको पुराने को ऐसे का ऐसा स्प्रेड कर दो। और ये चीज जो अभी बता रहा हूं ना, बहुत काम आने वाली है। जब हम लोग रिएक्ट भी करेंगे तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है स्प्रेड ऑपरेटर का। तो ये क्या करेगा? पुराना जितना भी मटेरियल है आइटम्स इन कार्ट, इंडेक्स ऑफ आइटम पे, मान लो ये वाला बैग जो है मैं दोबारा ऐड करने वाला हूं, तो ये क्या कह रहा है कि पूरे आइटम्स में से इस बैग को उठा लो और इसकी सारी प्रॉपर्टीज के साथ इसको स्प्रेड कर दो, और इसके अंदर अगर क्वांटिटी नाम का एक प्रॉप पहले से ही है तो उसमें अमेंड कर दो। ठीक है, अगर नहीं है तो उसमें ऐड कर दो क्वांटिटी नाम की प्रॉप को। ये बहुत बढ़िया फीचर है। तो क्वांटिटी जो यहां पे हम लेंगे और यहां पे कहेंगे कि इसमें क्या ऐड कर देंगे दोस्तों, देखिए ध्यान से, आइटम इन कार्ट, आइटम्स इन कार्ट, और कौन सा वाला आइटम जिसका इंडेक्स जिस पे हम बात कर रहे हैं, और उसकी जो क्वांटिटी नाम की प्रॉप है, और उसमें एक ऐड कर दो यहां पे। ये हो गया आपका काम, अब फिनिश। ठीक है, ठीक है, होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं जब इस बैग को ऐड करता हूं, देखिए अभी तो इसकी आईडी 1 है और क्वांटिटी नाम की प्रॉप है इसमें, उसमें 1 ही है, और मैंने एक और क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने एक और क्लिक किया तो क्वांटिटी यहाँ पे 2 हो चुकी है। ये आप ध्यान से समझ लेना। ठीक है दोस्तों, तो अब मेरा ये काम हो चुका है। ठीक है, बढ़िया से। तो इस चीज को हम जरा ध्यान से देखें अब, कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे इसको, इस पार्ट को मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया दोस्तों, रिफ्रेश किया और मैंने पहले एलिमेंट को यहाँ पे ऐड किया। इसने बताया कार्ट इज एम्प्टी टिल नाउ, और यहाँ पे मेरे पास कार्ट बन चुकी है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और एनालाइज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे कार्ट मेरे पास बन चुकी है। फिर आप इसी, और क्वांटिटी नाम की प्रॉपर्टी इसमें ऐड हो चुकी है जिसको मैं 1 आप सेट कर चुके हैं। फिर से इसी को प्रेस करेंगे, क्वांटिटी इंक्रीज हो चुकी है, फिर से क्वांटिटी इंक्रीज हो चुकी है। फिर नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे, ये वाला, क्वांटिटी 1 सेट हो चुकी है। फिर आप यहाँ पे फिर से ऐड करेंगे और फिर क्वांटिटी यहाँ पे 1 सेट हो चुकी है। तो दोस्तों ये आपने देखा बहुत अच्छे से, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। सो अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, और इन्हीं प्रोडक्ट्स को जो हमने यहाँ पे लिए हैं, इन्हीं प्रोडक्ट्स को हम कैसे ऐड करेंगे अपने कार्ट नाम के पेज पे। तो एक बार इसको जरा क्लोज कर लेते हैं
और यहां से हम लोग चलने वाले हैं कार्ट पे। ये जो अभी कुछ ऐसा पड़ा है, ये हमने कर लिया है पहले आपको बताने के लिए, और इसका HTML पार्ट कनक एक्सप्लेन करने वाली है, HTML और CSS पार्ट, और बाकी का पार्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा।